Good morning dear students. Today we are going to start class 10th exercise 8.4 question number 5 fourth part to seventh part. First we have to see question number 5 fourth part. Its left hand side is 1 plus sec a by sec a equal to right hand side में we have to prove that sin square a by 1 minus cos a. You can see the question in your book. Fourth part is 1 plus sec a by sec a equal to sin square a by 1 minus cos a. यहाँ हिंट गिवन है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगभग इक्वल दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और इक्वल दिखा करके इनको प्रूव कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट को। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड this question we can be solve. See the solution of this question. Left hand side equal to 1 plus sec a by sec a. तो now क्योंकि जो solution है, जो आंसर है, उसमें हमें साइन और कॉस लाना है। इसका मतलब we have to change sec a into cos a. तो we will write it 1 plus 1 by cos a by sec a we can write 1 by cos a. फिर equal to बाई टेकिंग एलसीएम वी कैन राइट इट 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू ये आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस ए बाई 1. नाउ कॉस ए कैंसिल्ड आउट, इट विल बी 1 प्लस कॉस ए. और फिर क्योंकि इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू गेट -1 माइनस कॉस ए, इसका मतलब अगर नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट इन डिनोमिनेटर वी विल गेट 1 माइनस कॉस ए. तो बाई मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए, तो वी विल गेट हियर दिस इंटू दिस बाई 1 माइनस कॉस ए. फिर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो वी विल राइट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए. यहाँ ये बच गया है, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ये आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको यूज़ करके वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव. ये आपका जो है सोल्यूशन हो गया. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में वी हैव टू प्रूव दैट कॉसेक ए प्लस कॉट ए. यानी इसको लेकर के चलना है और इसको लेकर के आना है. ध्यान रहे क्योंकि यहाँ कॉस और साइन गिवन है जबकि यहाँ कोसेक और कॉट है. कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन होता है और कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन. इसका मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ हमें साइन चाहिए, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर कॉस साइन है और नीचे भी कॉस साइन है. तो अगर हमें ये न्यूमरेटर का हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो अगर ये न्यूमरेटर का है और इसके सिर्फ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन चाहिए, इसका मतलब है वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाई साइन ए. तो अगर हम न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी रियल वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो नाउ वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए. तो वी विल राइट हियर कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए और डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी साइन ए से डिवाइड करना है. तो वी विल राइट हियर कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए. नाउ कॉस बाई साइन कॉट ए आ जाएगा, तो इट विल बी कॉट ए माइनस साइन बाई साइन 1 आ गया प्लस 1 बाई साइन कोसेक ए डिवाइडेड बाई सिमिलरली हियर कॉस बाई साइन कॉट ए साइन बाई साइन 1 और माइनस 1 बाई साइन कोसेक ए. नाउ वी कैन राइट इट कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ कर दिया हमने, माइनस जो लास्ट में -1 है इस 1 के प्लेस पर वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. यहाँ वी कैन राइट सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है. इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने 1 के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया. नाउ डिवाइडेड बाई एज इट इज़ कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, बिल्कुल सिमिलरली इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोसेक के प्लस कॉट ए और कोसेक के माइनस कॉट ए. तो यहाँ हमने पुट कर दिया कोसेक के प्लस कॉट ए कोसेक के माइनस कॉट ए, और बाकी सारा का सारा
एज यूजुअल। आगे क्या होगा, नाउ देयर आर टू टर्म्स इन द न्यूमरेटर, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इन दीज टू टर्म्स वी कैन टेक cot a प्लस cosec a एज कॉमन, तो इट विल बी cot a प्लस cosec a एज कॉमन। इन बिग ब्रैकेट यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ पे इसको हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे cosec a माइनस cot a बच गया, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 1 माइनस cosec a प्लस cot a, और नीचे 1 माइनस cosec a प्लस cot a, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, 1 पहले लिखा फिर माइनस cosec a फिर प्लस cot a, तो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब दीज टू कैंसल्ड आउट, तो देयर विल बी cosec a प्लस cot a इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आपका ए भी होगा। नाउ वी हैव टू सी द सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और इन राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव दैट सेक ए प्लस tan ए, यानी सेक और tan लाना है। सेक का मतलब 1 बाई कॉस और tan का मतलब साइन बाई कॉस। इसका मतलब है कि इसको हमें साइन कॉस में चेंज करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हमने क्या किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें कुछ भी नहीं है, यू कैन टेक हियर 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए गिवन है, तो हमने क्या किया कि जो न्यूमरेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इट विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ स्क्वायर रूट एज यूजुअल। नाउ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी कैन राइट इट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए, तो वी कैन राइट हियर कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो इट विल बी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इट विल बी 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इट विल बी कॉस ए, यानी 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू, नाउ वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया इस तरीके से आपका प्रूव्ड। नाउ इट्स सेवेंथ पार्ट यू कैन डू, सी द हिंट ऑफ दिस पार्ट। सेवेंथ पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमें प्रूव करना है। वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड वी कैन टेक साइन थीटा इज कॉमन, तो इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट पार्ट आ जाएगा इन ब्रैकेट, और नीचे से डिनोमिनेटर में कॉस थीटा विल बी कॉमन, तो इन ब्रैकेट देयर विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर जो ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ऊपर वाले में साइन है और नीचे कॉस है, तो या तो ऊपर वाले साइन को कॉस में चेंज कर लो या फिर नीचे वाले कॉस को साइन में, केवल एक पार्ट को चेंज करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज कट जाएंगी और ऊपर यहाँ साइन थीटा बच गया, नीचे कॉस थीटा, साइन बाई कॉस इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। इस तरीके से यू कैन कंप्लीट इट। नाउ यू हैव टू कंप्लीट अप टू 7th पार्ट इन योर फेयर रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।